बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों, वाइट चावल और अंडे तो सभी के घर में ही होते हैं और आज इनसे मैं बहुत ही शानदार रेसिपी बनाने वाला हूँ। ये आइंदा आपके बहुत काम आने वाली है। ये बहुत ही मज़ा बनती है। इसे आप सुबह नाश्ते में खाएँ, चाहे शाम को चाय के साथ, और बन भी सिर्फ 10 ही मिनट में जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है जूसर का जग, जिसके अंदर हमने 1 कप डाल लिया है बॉयल चावलों को और 2 अंडे डाल लेंगे और इसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल बॉयल हैं तो ये आसानी के साथ ही ब्लेंड हो जाएंगे, तकरीबन 1 ही मिनट ही ज़्यादा लगाएंगे। तो ये देखिए हो भी चुके हैं। तो अब मशीन को बंद कर देते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखिए ये इस तरह से हो जाएंगे और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है। सबसे पहले हम डालेंगे शिमला मिर्च। ये 1 टेबल स्पून है, जिसको हमने छोटा छोटा सा काटा हुआ है। और इसके बाद हमने इसमें डालना है टमाटर। ये भी 1 टेबल स्पून है। सब्जियों को काटने का बहुत अच्छा तरीका होता है, वो आपसे मैं शेयर करूंगा जल्दी। रेसिपी बहुत ही इजीली कट जाती हैं। तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ही डाल लूँगा इसमें प्याज कटी हुई, और 2 उधर छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे, जो बहुत ही अच्छी लगेगी इस रेसिपी में। और यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे धनिया। 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे धनिया, और हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें हमने नमक, और हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अगर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप सादी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून डाल लेंगे इसमें हम हल्दी। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ इसमें हमने एक और चीज़ शामिल करनी है, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ हमने इसमें शामिल करना है मैदा 3 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करेंगे इस तरह से ताकि बैटर हमारा तैयार हो जाए। और साथ साथ हम पानी का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि ये गाढ़ा ना हो। और ये देखिए इस तरह से इसकी जो थिकनेस होगी। और अभी ये बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यह हमने लिया है पैन को और इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसकी हमने कर देनी है ग्रीसिंग। फ्लेम जो है वो मीडियम लो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर डालेंगे बैटर को। इसको आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे। और इसको हमने कर देना है गोल, जितना हम कर सकेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा गोल बनेगा उतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत और अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इसको हमने 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाया है और इसको हमने पलट दिया है। ये एक साइड से तकरीबन पका हुआ है और दूसरी तरफ से भी हमने इसको पकाना है। तो इसे हमने दोनों तरफ से 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। चावल जो इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं वो बॉयल हैं, और इसके अंदर मैदा भी हमने यूज़ किया है, जिससे ये बिल्कुल टूटने वाला नहीं है। इसे आप जैसे मर्ज़ी पलटे, जैसे मर्ज़ी घुमाएं, ये बिल्कुल ही टूटेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये पककर तैयार भी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी टेस्टी लुक आ रही है। तो अब हम इसे डिश आउट भी करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ चुकी है, कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार। इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, इसे आप अचार के साथ खा सकते हैं, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। हर तरह से बहुत ही ज़्यादा लजीज है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। घर में बच्चे हैं या बड़े, सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो दोस्तों, इस तरह की डेली वीडियो मैं लेकर आता हूं जो आप दोस्त सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी आपने लाजमी लाइक करना है, और कोई भी सवाल करना हो आप सवाल कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।